Good morning, students. We are going to discuss about our second chapter exercise. First one question is that the first scientist to describe microorganism, that is Antonio van Leeuwenhoek. Okay, students. Second question is that which of the following is not responsible for the food spoilage? Okay, फूड स्पॉयलेज के लिए इसमें से कौन जिम्मेदार नहीं है? सेकंड का ए आपका होगा, दैट इज योर एल्गी. थर्ड वन क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर? दैट इज राइजोबियम, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. देन फोर्थ वन क्वेश्चन इज दैट एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन. ओके, इन्होंने कौन सी वैक्सीन खोजी थी? दैट वाज फॉर स्मॉल पॉक्स. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट क्लेमाइडोमोनास बिलोंग टू अ ग्रुप कॉल्ड. ओके, क्लेमाइडोमोनास किससे संबंधित है? दैट इज रिलेटेड विद एल्गी. द माइक्रोब्स दैट हेल्प टू मेक इडली डोसा आर. वो कौन कौन से हैं जो इडली और डोसा को बनाने में मदद करते हैं? दैट आर ईस्ट. सेवेंथ क्वेश्चन इज दैट स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर. सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? दैट आर वायरसेस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बी क्वेश्चन. इन फिगर ए कर्ड इज फॉर्म्ड ओनली इन. किस में कर्ड बनेगा? दैट इज इन बी. देन सेकंड क्वेश्चन, कर्ड इज नॉट फॉर्म्ड इन कप सी बिकॉज बैक्टीरिया. ओके, दैट इज किल्ड. ओके, क्योंकि उसमें क्या हो जा रहा है? बैक्टीरिया किल हो जा रहा है. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. Microorganisms may be unicellular or multicellular. Okay students, second question is that bacteria help to make curd. Okay, curd बनाने में कौन मदद करता है मिल्क से? कर्ड, दैट इज लैक्टोबैसिलस. देन थर्ड वन क्वेश्चन इज दैट डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस. ओके, द अमोनियम salt in the soil is converted first into nitrates by किसके द्वारा होता है? ये नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा होता है. The ability of one's body to resist any disease is called as resistance power. Okay, sixth question is that salting draws out. Okay, salting से क्या होता है? किसी भी फूड से वाटर बाहर निकल जाता है, it excrete out. Okay, nitrates in the soil are converted by pseudomonas bacteria into nitrogen. Okay students, pseudomonas bacteria के द्वारा इसको कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रोजन को, नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है. नाउ एट्थ क्वेश्चन इज दैट द प्रोसेस ऑफ preventing food spoilage by chemical or physical method is called as preservation. ओके स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन. ओके, नेम एनी टू एंटीबायोटिक्स में दैट आर स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन. देन गिव द नेम ऑफ एनी टू कम्युनिकेबल डिजीज. दैट इज कॉमन कोल्ड एंड चिकन पॉक्स. ओके, नेम एनी टू कॉमन डिजीजेस ईच ऑकर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स में होने वाले दो डिजीज बताने हैं आपको. ओके, एनिमल्स में होता है दैट इज योर फूट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स डिजीज, और इसके साथ साथ प्लांट्स में सिट्रस कैंकर और रस्ट ऑफ व्हीट. इस तरीके से होते हैं ये. फोर्थ क्वेश्चन, नेम एनी टू माइक्रोबियल डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू एयर. एयर से फैलने वाले डिजीज को व्हाट आर दे? They are common cold, tuberculosis, you can see coronavirus is also there. Then fifth question, what are microorganisms? The microorganisms which can't be seen by our naked eye and they can be seen by the help of microscope is called as microorganisms. यानी जिसे हम अपनी नेकेड आई से न देख सकें बल्कि किसकी मदद से देख सकते हो? माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हो, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. नेम एनी डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस इन ह्यूमन. ह्यूमन में वायरस से होने वाला डिजीज मोस्ट कॉमनली अभी आप
देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ हम चाहे तो पोलियो भी लिख सकते हैं, एड्स है, कोरोना वायरस, कई ऐसे हैं। ओके, नाउ ई फर्स्ट क्वेश्चन, ई का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ई का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पास्चराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, पास्चराइजेशन क्या होता है? पास्चराइजेशन इज ए प्रोसेस। ओके, पास्चराइजेशन को मैं यहाँ से आपको क्लियर करता हूँ, पास्चराइजेशन क्या होता है। अब हम लोग क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखेंगे। पास्चराइजेशन इज ए प्रोसेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। In this process, milk is heated at about 70 degree centigrade. Okay, किस टेम्परेचर पर? 70 डिग्री टेम्परेचर for 15 to 30 seconds to kill the bacteria present in it, and is cooled quickly to the 10 degree centigrade to prevent the remaining bacteria for growing. Okay, that is known as pasteurization. How do leguminous plants increase the soil fertility? Leguminous plants contain rhizobium bacteria in their root nodule, which absorb nitrogen from the atmosphere and convert it into nitrates. Okay, when roots are decomposed, these nitrates mix with the soil and increase the soil fertility. Okay students, now next one question, third one is that what is meant by nitrifying bacteria? Nitrifying bacteria are those bacteria which convert nitrites to nitrates. That is, Nitrobacter is a nitrifying bacteria. Okay students, now fourth one question is that how do female Anopheles mosquito spread malaria? Malaria कैसे Anopheles फैलाती है? The female Anopheles mosquito sucks the blood of human being and transmit plasmodium into their blood. वो क्या करती है? हमारे ब्लड को चूसती है और ब्लड में हमारे प्लाज्मोडियम को वह क्या कर देती है? ट्रांसमिट कर देती है। दिस प्लाज्मोडियम काजेज मलेरिया, और इस तरीके से इससे क्या हो जाता है? मलेरिया डिजीज हो जाता है। ओके, now next one, that is your question. Your question is that what are antibiotics? What are the antibiotics? Okay, and how it work? एक्चुअली यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक कैसे काम करता है। एंटीबायोटिक not only prevent the growth of disease causing microorganisms but also destroy them in our body. Okay, वो क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर उनको ख़त्म भी करता है, उनको किल भी करता है, इसके साथ साथ हमें डिफरेंट डिजीजेस से बचाने में भी मदद करता है। ओके, ना सेकेंड एफ का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकेंड, how do virus differ from other microorganisms? What is meant by the fermentation? Okay, viruses are different from other microorganisms because they have both the characteristics of living and non-living. इसमें दोनों टाइप के कैरेक्टर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं, दोनों का गुण पाया जाता है। They contain a small nuclear material wrapped in a protein coat. प्रोटीन कोट के अंदर उनके अंदर क्या पाया जाता है? They contain nuclear material. They cannot grow or reproduce on their own. Okay, ये बाहर किसी सेल में के अंदर बिना एंट्री किए वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट दे आर नॉन लिविंग एंड व्हेन दे एंटर इन अ लिविंग सेल दे रिप्रोड्यूस, और जैसे ही वो किसी लिविंग सेल के अंदर वो एंटर करते हैं वो क्या कर देते हैं? वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। द वायरसेस स्प्रेड एंड इन्वेड द अदर सेल्स, और इस तरीके से वो क्या करते हैं? दूसरे सेल को भी वो बर्बाद करते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाय द fermentation? The process of conversion of sugar into alcohol by the action of microbes like yeast is called as fermentation. Louis Pasteur discovered the process of fermentation. Okay students, यहाँ पे जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, what are communicable disease? Name any two disease each caused by virus and bacteria. Okay students, तो यहाँ पर इसका जो आंसर दिया हुआ है ये आंसर इससे कम्प्लीटली मैच नहीं कर रहा है। हम आपको इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। द डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आर बाय पैथोजेंस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, जो डायरेक्टली किसी पैथोजेन से
फैलते हो या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी के टच में आने से हो जाते हो। फॉर एग्जांपल दैट इज कोरोना वायरस, आप जैसा कि देख रहे हैं। इसके साथ साथ पोलियो भी है। ओके, ये आपके वायरस से फैलने वाले डिजीजेज हैं। इसके साथ साथ बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेज, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज आर देयर। ओके, ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये सब डिजीजेस इसके अंतर्गत आएंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वन, व्हाट इज वैक्सीन एंड हाउ डज इट वर्क। ओके, हम वैक्सीन किसे वैक्सीन कहते हैं और ये किस तरीके से काम करता है। स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड वीकेंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स यूज्ड टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड एज वैक्सीन। वैक्सीन देखिए क्या होते हैं, ये डेड माइक्रोब्स ही होते हैं और इनकी जो स्मॉल अमाउंट जो होती है वो हमारी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और अधिक स्ट्रांग बनाने में मदद करती है। When a vaccine is introduced in the body of a healthy person, it acts an antigen. Okay, वो एंटीजन के रूप में वो काम करती है। जैसे ही कोई उसके रिगार्डिंग कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर करेगा उसे वो तुरंत किल कर देगी। द बॉडी ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसेस antibodies against these introduced microbes. These antibodies remain in the body to protect the person against future infection of the same microbes. अब वैसे ही माइक्रोब्स अगर फ्यूचर में भी आते हैं तो उन्हें आपकी बॉडी में स्प्रेड होने से ये रोकता है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, माइक्रोब्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स and help in keeping the environment clean, and what are the next thing? Question is there, what would happen if microorganisms do not perform this function? Okay, अगर microorganisms ऐसा फंक्शन नहीं करें, उसको डिकम्पोज नहीं करें तो क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन, being a student how can you contribute in keeping the environment clean? गिव टू वेज, आपको दो तरीका बताना है आप कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम डू नॉट डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स, द पाइल्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स वुड हैव कवर्ड द अर्थ। ओके, तो डेड बॉडी से ये पूरा अर्थ आपका कवर्ड हो जाएगा। ओके, हम किस तरीके से इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मदद कर सकते हैं। वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स। ओके, जैसे प्लास्टिक्स हैं उसके यूज को कम हम करेंगे। इसके साथ साथ वी शुड थ्रो आवर किचन वेस्ट इन द सॉयल वेयर दीज कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, हम अपने जो डिफरेंट किचन वेस्ट है उसको हम कहाँ फेंकेंगे, सॉयल में, सो दैट वो वहाँ पर डिकम्पोज हो सकें। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है that is, explain two methods of food preservation. Also discuss the advantage of food preservation. Okay, आइए देखते हैं दो मेथड किस तरीके से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कॉमन साल्ट। ओके, फॉर द एजेस पीपल हैव प्रिजर्व्ड फिश एंड मीट बाय साल्टिंग. मीट एंड फिश आर कवर्ड बाय with drying common salt. Salting draws out water moisture from the food, thus prevents microbial growth and reproduction. Salting is also used to preserve आंवला, रा मैंगो, टैमरिंड एक्सेट्रा। जैसा कि आप लोग अपने घरों में देख रहे होंगे कि इस सीजन में अभी क्या बन रहा है, अचार बन रहा है। सेम वो आपका कॉमन साल्टिंग मेथड पर ही होता है। देन केमिकल मेथड, फूड कैन बी प्रिजर्व्ड बाय द यूजिंग सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस which can check the growth of microorganisms. Such chemical substances are called as food preservatives. कुछ ऐसे होते हैं जो फूड में मिला दिए जाते हैं। जैसा कि आप देखते हैं लंबे समय तक मार्केट में जो फ्रूट जूस मिलते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं ख़राब होते हैं? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए गए होते हैं, वो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। मोस्ट केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द फूड आइटम। ओके, फूड आइटम से वो ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, जिसकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ वहाँ पर नहीं हो पाता है। जिनमें कौन से होता है, सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट एंड
कॉमन फूड आर मोस्ट कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव्स। ओके, इससे इसका एडवांटेज क्या है? इट डिक्रीजेज वेस्टेज ऑफ फूड बाय द अवॉइडिंग स्पॉइलेज, फूड आपका खराब होने से बचता है, भोजन खराब नहीं होता है। इट इंक्रीजेज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल, लंबे समय तक हम अपने फूड को रख सकते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड इज रिटेन्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, इसके साथ साथ फूड का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, यानी मतलब उसमें विटामिन प्रोटीन्स का जो लेवल होता है वो भी लंबे समय तक उसमें रखा जा सकता है, मतलब वो सुरक्षित रहता है। इट इंश्योर्स फूड अवेलेबिलिटी एट डिस्टेंट प्लेसेस एंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन। ओके, ऑफ सीजन में भी आप फूड का एंजॉयमेंट ले सके, इसका भी बेनिफिट इससे मिलता है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट ड्रा अ नीट एंड क्लीन डायग्राम of nitrogen cycle and explain the process of nitrification and denitrification। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्लियर करना है नाइट्रोजन साइकिल को। जैसा कि यहाँ से फिगर के थ्रू आप नाइट्रोजन साइकिल को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, नाइट्रिफिकेशन, अमोनियम साल्ट in soil is converted first into nitrates by the नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। ओके, जो भी अमोनियम साल्ट होते हैं सबसे पहले वो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा वो किसमें, नाइट्रेट्स में बदल दिए जाते हैं। द नाइट्राइट्स आर देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द नाइट्रेट्स इज so formed in the soil can once again be absorbed by the plants। अब ये जो नाइट्रेट्स होते हैं इसको इजीली प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। ओके, नाउ व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन, वी विल डिस्कस अबाउट इट। सम ऑफ द नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। ओके, कुछ तो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। रेस्ट ऑफ द नाइट्रेट्स इन द सॉइल आर कन्वर्टेड बाय द स्यूडोमोनास बैक्टीरिया इनटू नाइट्रोजन गैस। ओके, कुछ को नाइट्रोजन गैस के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो बचा हुआ सॉइल में वेस्टेज के रूप में पड़ा रहता है, नाइट्रेट्स। ओके, व्हेन एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस बाय डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, यानी नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स का नाइट्रोजन में बदलना, इसी को हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि एक सिस्टम पूरा सेटअप रहता है, नाइट्रोजन की जो इम्बैलेंस होती है वो कभी भी इन्वायरमेंट में नहीं हो पाती है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ विच द फॉलोइंग मेथड फॉर फूड प्रिजर्वेशन आर बेस्ड। ओके, बॉइलिंग ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट पर। कैनिंग एयर फ्री पैकिंग पर है ये। देन फ्रीजिंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट सिस्टम पर है। एंड डिहाइड्रेशन इज रिलेटेड विथ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। ओके स्टूडेंट, नाउ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी से दैट इफ अ पर्सन सफर फ्रॉम चिकन पॉक्स ही और शी इज नॉट लाइकली टू बी अटैक्ड बाय द सेम डिजीज इन फ्यूचर। ओके, हम ये ऐसा क्यों कहते हैं कि जो एक आदमी को, अगर किसी एक पर्सन को एक बार हो गया तो दोबारा इनको नहीं हो सकता है, ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते हैं? द पर्सन हु सफर्ड फ्रॉम चिकन पॉक्स वंस गेट्स इम्यूनाइज्ड नेचुरली फॉर दैट डिजीज, द एंटीबॉडीज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ डिजीज इम्यूनाइज द पर्सन फ्रॉम एनी फ्यूचर अटैक बाय द सेम डिजीज। ओके स्टूडेंट, देखिए जैसे अगर एक आदमी को चिकन पॉक्स हो गया तो दोबारा उसको नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में होने के चांसेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसके बाद उनकी बॉडी में एक जो एंटीबॉडी होती है उस डिजीज के प्रति एंटीबॉडी बन करके तैयार हो जाती है, और जैसे ही वो फ्यूचर में उनके ऊपर अटैक करते हैं वो उनको उस पर्टिकुलर चिकन पॉक्स के जो आपके वायरस हैं उनको वो किल कर देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई शुड वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड बिफोर हैंडलिंग फूड आइटम। ओके, खाने की चीज़ों को हाथ में लेने से पहले हमको अपने हाथ को साफ सुथरा रखना चाहिए। क्यों ऐसा है? वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड बिफोर हैंडलिंग फूड आइटम्स बिकॉज आवर हैंड मे हैव जर्म्स दैट मे इन्फेक्ट द फूड आइटम्स। द इंटेक ऑफ दीज इन्फेक्टेड फूड आइटम्स मे कॉज वेरियस डिजीजेज। ओके, अगर आप अच्छे ढंग से अपना हैंड वॉश नहीं करते हैं और आप खाना
कोई भी फूड आइटम आप अगर खाते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस अधिक होते हैं, इसलिए हमको भोजन करने से पहले, खाना खाने से पहले अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।